सो गाइस आरआरबी पीओ एंड क्लर्क नोटिफिकेशन इज़ आउट। सो इसका डिटेल्स में हम लोग जान लेते हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसी है 11,687। ये पोस्ट में से ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस स्केल 1 to 3, ये है पोस्ट का नाम। फिर आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या है। नोटिफिकेशन आउट हुआ है 6-7 June 2021, date of application 8 June 2021, end of application 28 June 2021, and RRB PO preliminary examination is on 1st, 7th and 8th August. RRB PO mains examination is on 25 September 2021 and date of result to be notified soon. अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आया। फिर से हम और इम्पोर्टेंट डेट्स का बारे में देख लेते हैं। डेट ऑफ RRB क्लर्क एग्जामिनेशन is 14th and 21st August 2021. Date of RRB clerk mains examination, that is 3rd October 2021. Result of both examination यानी RRB clerk mains and RRB clerk PO, इसका भी notification अभी तक नहीं आया। फिर आगे बढ़ते हैं। सो अबाउट द फी स्ट्रक्चर फॉर जनरल एंड EWS इट इज़ 850 रुपीज़ एंड फॉर SC ST एंड PWD 175 रुपीज़। पहले जो नील हुआ करता था अभी दैट इज़ 175 रुपीज़ आपको भरना पड़ेगा। फिर ऑफिस असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है। बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। ठीक है। फिर प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबी। तो जो जोन में आप आरआरबी का काम करोगे उसी जोन का जो लोकल लैंग्वेज है वो भी आपको जानना है। फिर डिज़ायरेबल क्या है। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में नॉलेज रहेगा तो आपका ये इसमें आपको सिलेक्शन होने में और सुविधा रहेगा। आफ्टर दैट ऑफिसर स्केल 1 यानी असिस्टेंट मैनेजर, इसका जो क्वालिफिकेशन है दैट इज़ बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। Preference will be given to the candidate having degree in agriculture, horticulture, forestry, animal husbandry, veterinary science, agriculture, engineering, pisciculture। तो ये सब जो सब्जेक्ट का बोला गया है जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, फिजिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी। तो ये सब में अगर आपको प्रेफरेंस रहे, अगर आपको ये सब में कोई सर्टिफिकेट रहेगा और ये सब में अगर आपको कोई डिग्री रहेगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस मिलने वाला है। Proficiency in local language as prescribed by participating RRBs. So as the ऑफिस असिस्टेंट इसमें भी लोकल लैंग्वेज जानना ज़रूरी होगा। फिर डिज़ायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, फिर अगर कंप्यूटर में आपको नॉलेज रहेगा तो वो भी आपको जो बेनिफिट्स है वो प्रोवाइड करेगा। फिर ऑफिसर स्किल 2 वो क्या है। जनरल बैंकिंग ऑफिसर यानी मैनेजर, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट विद अ मिनिमम मार्क्स ऑफ 50% मार्क्स आपको रहना चाहिए ग्रेजुएशन में इन एग्रीगेट। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग डिग्री इन बैंकिंग, finance, marketing, agriculture, horticulture, forestry, animal husbandry, veterinary science, agriculture engineering, pisciculture, agriculture marketing and cooperation, information technology, management, law, economics and accountancy. 2 years as an of institution, बैंक और financial institution। तो आपको अगर कोई मतलब वर्किंग एक्सपीरियंस है तब भी आपको प्रोफिशिएंसी मिलेगा। और जो सब्जेक्ट हम बोला है उससे सब्जेक्ट में भी आपको नॉलेज रहना चाहिए। आपको कोई डिग्री अगर रहेगा तो तब भी आपको प्रेफरेंस मिलेगा।
आफ्टर दैट ऑफिसर स्केल 3 यानी जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर है, मैनेजर, इसमें आपको क्वालिफिकेशन क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, डिजायरेबल सर्टिफिकेट इन ASP, PHP, C++, Java, VP, VC, OCP, etc. 1 year in relevant field. फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए जो CA का जो सर्टिफिकेट है फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसको ICAI बोलते हैं, उसको सर्टिफिकेट रहना ज़रूरी है। 1 year एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, फिर आपको वर्किंग एक्सपीरियंस भी रहना चाहिए 1 year का। फिर लॉ ऑफिसर के लिए डिग्री फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी इन लॉ और इट्स इक्विवेलेंट विद अ मिनिमम 50% of marks, 2 years as an advocate or should have work as law officer in banks or financial institution for a period of not less than 2 years। ट्रेजरी मैनेजर के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना ज़रूरी है और MBA इन फिनेंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, 1 year इन रेलिवेंट फील्ड, तो 1 year इन रेलिवेंट फील्ड। ठीक है, तो ये 1 साल का आपको वर्किंग एक्सपीरियंस भी रहना ज़रूरी होगा। फिर मार्केटिंग ऑफिसर MBA इन मार्केटिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 1 year इन रेलिवेंट फील्ड, और इसके लिए भी 1 year का वर्क एक्सपीरियंस रहना चाहिए इन दिस रिकॉग्नाइज्ड फील्ड यानी MBA में। एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, forestry, veterinary science, agriculture engineering, pisciculture from a recognized university or its equivalent with a minimum of 50% of marks in aggregate, 2 years in relevant field। मतलब ये क्या है, एक्सपीरियंस 2 years ये रेलिवेंट फील्ड में आपको एक्सपीरियंस चाहिए और 50% मार्क्स भी चाहिए। ठीक है, जो सेट जो सब्जेक्ट्स हम बोले हैं उसमें आपको 50% मार्क्स भी रहना ज़रूरी होगा। फिर है ऑफिसर स्केल 3 यानी सीनियर मैनेजर। यहाँ पे क्या जो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, दैट इज़ बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट विद अ मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स। इसमें भी आपको ग्रेजुएशन चाहिए विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द सर्टिफिकेट हैविंग अ डिग्री और डिप्लोमा इन बैंकिंग, फिनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, forestry, animal husbandry, veterinary science, agriculture engineering, pisciculture, agricultural marketing, cooperation, information technology, management law, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी। तो ये सब में आपको अगर डिग्री रहेगा तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। कौन सा फील्ड है और एक बार दिखा देते हैं, दैट इज बैंकिंग, फिनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, veterinary science, agricultural engineering, pisciculture, agricultural marketing, cooperation, information technology, management, law, economics and accountancy, and minimum 5 years working experience रहना चाहिए, क्योंकि आप सीनियर ऑफिसर बनने वाले हो तो 5 years एक्सपीरियंस आपको रहना चाहिए एज एन ऑफिसर इन बैंक और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और इसके लिए जो एज लिमिट है दैट इज 18 to 28 years फॉर ऑफिस असिस्टेंट। ऑफिसर स्केल 1 के लिए 18 to 30 ईयर्स का अंदर आपका एज होना चाहिए। फिर ऑफिसर स्केल 2 के लिए 18 to 32 ईयर्स आपको जो एज है इसका अंदर होना चाहिए। फॉर ऑफिसर स्केल 3 के लिए आपको 18 to 40 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस रहना चाहिए। ठीक है गैस, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द RRB नोटिफिकेशन ऑफ PO एंड क्लर्क। एंड आगे क्लास में हम इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है और जो एग्ज़ाम का जो आपका जो पढ़ाई का स्ट्रेटजी भी होगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू गाइस, एंड इफ़ यू फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर एनी काइंड ऑफ banking news and banking knowledge. Okay, thank you so much guys.